रजनीश, हट जा वहाँ से। अरे चेन क्यों खींच रहे हो? रजनीश, वो लोग इसी डिब्बे में हैं। अरे लगता है रजनीश आ गया। चलो चलो निकलो यहाँ से। हाँ इधर आ, इस बोगी में चल। हे गार्ड, ये सब क्या हो रहा है? कुछ लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ ब्रेक का कंट्रोल सिर्फ ड्राइवर के पास ही होना चाहिए। ट्रेन स्टार्ट करो। ठीक है, करता हूँ। तू मेरे मामा को उंगली दिखाता है? तेरे तो रजनीश! रजनीश मेरी बात सुनो! रजनीश! रजनीश मेरी बात सुनो! रजनीश! मेरे मामा को मारा तूने? मुझे तो रजनीश! नहीं रजनीश रुक जाओ! नहीं नहीं रजनीश!
एफआईआर दर्ज हो चुका है, आगे मैं देखता हूँ। ठीक है, आप परेशान मत डॉक्टर। डॉक्टर देखिए, हाथ ज्वाइन करने की फैसिलिटी सांगली या फिर ठाकुरवाड़ी में नहीं है, इसलिए इन्हें किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना होगा। डॉक्टर, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। कहाँ ले जाना है सिर्फ ये बताइए, मैं उसका कटा हाथ नहीं देख सकता। तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मदुरई के मीनाक्षी हॉस्पिटल में इसकी फैसिलिटी है, मगर आपको 2 घंटे में पहुंचना होगा। मैं हाथ को आइस क्यूब से पैक करा देता हूँ, आप लोग निकलने की तैयारी कीजिए। ओके? उसने पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है, इसलिए उसे बेल मिल जाएगी। नहीं, बेल नहीं होनी चाहिए। उसे रिमांड पर ले लो और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके ठीक उसे यहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करवाओ। बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है भाई साहब। सुनो, तुम्हारे बेटे को जेल में रखने के लिए बोला, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? उसका अभी बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? मुझे पता है आप जो करेंगे सही करेंगे। कटे हुए हाथ के सारे सेल्स डैमेज हो चुके हैं, उस हाथ को दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। सॉरी। डॉक्टर, आप मेरे साथ आइए। बोलो भैया। क्या हुआ बेटी? हाथ अब जुड़ नहीं पाएगा पिताजी। भाई साहब, रजनीश को एमएलए के भाई ने बेल पर छुड़ा लिया है। अब आप ही को देखना पड़ेगा। मेरी बात सुन, तू घर जा, माँ और दादी तेरा इंतजार कर रही हैं। मैं नहीं जाऊंगा। रजनीश, मामा। मेरे साथ चलो। मैं नहीं आऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, चलो। नहीं आऊंगा। विलास राव और उन 6 लोगों की जब तक मैं जान न ले लूं, मैं घर नहीं आऊंगा। जाओ, मार दो उन्हें, मगर मारने से पहले वो कौन है ये तो जान लो। विलास राव मेरा साला है, भानुमति मेरी बेटी और शकुंतला देवी मेरी पत्नी। सबको मारने के बाद आकर मुझे भी मार देना। होगा। रजनीश, रंगीला के भाई की तबीयत ठीक नहीं है। उसे बुलाया तो था, लेकिन वो डॉक्टर के पास गया हुआ है। शाम तक हम भी चलते हैं। रजनीश, सामने देख, क्या हो रहा है वहाँ पे? हाँ? सर, सर। नहीं सर। रुको। विलास राव, चल बाहर निकल। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। मेरे बिजनेस और मेरी जिंदगी में जहर घोलकर तुझे चैन नहीं मिला। जो अब तू मेरे रजनीश को मारने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को भेजा उसे मारने के लिए। तुझे शर्म आनी चाहिए। क्या चाहिए तुझे? मेरी जान चाहिए या उसकी जान चाहिए? चला जा। अरे आजा, हिम्मत है तो। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे। चल। छोड़ दो तुझे मुझे। नहीं छोड़ने वाला मैं आज।
रुक रुक रुक। भैया भैया नहीं। मामा मामा ये क्या करने जा रहे थे आप? मुझे मना करके आप हथियार उठा रहे हैं। मामा मेरी हटो यहाँ बात से। सुनिए। मामा मामा अरे लड़ाई जब अपनों के बीच होती है तो जीत अहम नहीं होती है, अहमियत होती है अपनापन बचाए रखने की। और इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने आज तक पलटकर वार नहीं किया, वरना तो मुझे जानते हो। एक दिन ससुर जी ने गुस्से में कुछ गलत बोल दिया तो मेरा हाथ उठ गया, और इसी का पश्चाताप करने के लिए मैंने कभी भी इस चौखट पर कदम नहीं रखा और न ही उनसे नजरें मिलाने की कोशिश की। मैं चाहता तो कभी भी चुटकी बजाकर अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ से ले जा सकता था, लेकिन मेरी पत्नी शकुंतला देवी को दुख न हो इसीलिए मैं आज तक सिर्फ अपनी बेटी की यादों के सहारे घुट घुट कर जीता रहा। भानुमति मेरी बेटी है और वो इसके साथ जहां जाना चाहे जा सकती है। उसे रोकने का हक उसकी माँ के सिवाय दुनिया में किसी को नहीं है। ए सेल्वम, ले पकड़ इसे और काट दे इसका हाथ, और अगर चाहे तो इसका सर भी काट दे। काट। इसके अलावा अगर किसी और ने इसे छूने की कोशिश की तो मैं चीर के रख दूंगा, याद रहे। भाई साहब, अब मैं यहाँ और रहा तो मेरी वजह से हर रोज यहाँ झगड़ा होगा। मैं जा रहा हूँ, आज से मैं श्रवण भाई के साथ ही रहूंगा। जा रहा है ना, जा। एक दिन जब वो तेरा सिर कलम कर देगा तब तुझे पता चलेगा। नमस्ते साहब, आइए आइए साहब। हाँ, उठो यहाँ बैठिए साहब। मेरे पति परमेश्वर पर कभी किसी की बुरी नजर ना पड़े, इसलिए हमेशा इसे पहने रखिएगा। मामी, विलासराव चाचा ने मामा को मारने की धमकी दी थी और आपको मंगलसूत्र वापस करने को कहा था, इसलिए मामा जैसा आप चाहती थी वो सब करने के लिए तैयार है। आपने डिवोर्स के लिए जो पेपर भेजे थे मामा ने उस पर भी साइन कर दिए। ये लीजिए, अब आपको जल्दी डिवोर्स मिल जाएगा। दादाजी, आपने शादी के वक्त जो 1 लाख रुपए दिए थे मैं उन्हें वापस लौटाने आया हूं। मैं उन्हें वापस लौटाने आया हूं। और आपने जो मंगलसूत्र पहना है उसे भी वापस लेने को कहा है। दो मामी, दो ना। क्या सोच रही हैं? इस तरह चुप क्यों है? मंगलसूत्र उतार कर इसके मुंह पर मार दे, हमेशा के लिए परेशानी दूर हो जाएगी। रहने दो, आज शुक्रवार है, कल आकर ले जाऊंगा। भानु, हाँ? अपनी बेटी को लाने के लिए भी कहा है। मामा ने मेरी और भानु की शादी भी तय कर दी है। माँ, मैं चलती हूँ। दादाजी, मैं जा रही हूँ। भानु, मैं अपने घर जा रही हूँ माँ। ये हमारा घर नहीं है, हम तो यहाँ मेहमान हैं। हम यहाँ कुछ ज्यादा ही दिन रह गए। भानु, भानु मत जाओ। जिस दिन वो लड़का मेरे घर में घुसकर भानु को अपने साथ लेकर गया, उसी दिन सारी दुनिया के सामने मेरी नाक कट गई। अपनी बेटी को मारने से शकुंतला ने मुझे रोक दिया।
यहाँ तक कि अपना मंगलसूत्र निकालने से इनकार कर दिया। अगर श्रवण ने उनकी शादी करवा दी तो सीना ठोक कर कहेगा मैं जीत गया। अगर मेरी बहन उसके साथ फिर से चली गई तो नहीं 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 नहीं, ऐसी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं गुस्से से कांप रहा हूँ, मेरा सिर फटा जा रहा है। सरवन को नीचा दिखाने का एक तरीका है, लेकिन उसके लिए तुम मानोगे नहीं। बताओ, जो भी है बताओ। इसके पहले कि सरवन अपनी बेटी की शादी किसी के साथ करवा दे, तुम उसकी बीवी की शादी किसी और से करवा दो। हाँ, शकुंतला की शादी किसी और जगह होनी चाहिए। जब वो अपने गले का मंगलसूत्र उसके मुंह पर मारेगी तो वो अपमान से तिलमिला उठेगा। शकुंतला की दोबारा शादी? तुम्हारी बहन की उम्र ही क्या है, 39 साल की ही तो है। आज के जमाने में वैसे भी लोग 35 साल की उम्र तक शादी नहीं करते। और वैसे भी कौन सा उसकी शादी के लिए कुंडली दिखानी है। बस तुम्हारी हाँ होनी चाहिए। डिवोर्स पेपर तो उसने साइन कर ही दिए। तो तुम करोगे? तुम शकुंतला से शादी करोगे? मैं तुम कैसे उससे शादी करोगे? बोलो। शकुंतला मैं उससे कहूंगा तो वो जरूर करेगी। तुम बताओ कि तुम करोगे या नहीं करोगे। कोई प्रॉब्लम हो मैं गई तो तुमसे कह रहा हूँ वो करेगी। तुम मुझे बताओ, तुम करोगे कि नहीं करोगे? विलास राव, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। ये हुई ना बात, यही सुनना था मुझे। तुम्हारे हाँ कहने से मैं आधी जंग जीत चुका हूँ। किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए, मेरे पिताजी को भी नहीं। कल ही होगी ये शादी। कल शकुंतला को लेकर मैं मंदिर पहुंचूंगा, तुम भी वहीं आ जाना। अरे मन्नू, जरा देख तो कौन है। अरे सेठ जी, आप क्या बात है, इतनी रात गए? नमस्ते सर। आधी रात को विलास राव मेरे पास मंगलसूत्र लेने आए थे। जब पूछा तो बोले मेरी बहन की शादी है। जैसे ही मैंने ये सब सुना, आपके पास भागा चला आया। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मामा, मुझे ये मामी का फैसला नहीं लगता। इसमें जरूर विलास राव की कोई चाल है। जब मैंने मामी को मंगलसूत्र के लिए कहा था, मामी का मन कितना बेचैन हुआ था ये मैं जानता हूँ। भैया, आपने उस पेपर पे साइन करके गलती कर दी है। माँ, मैं भानु को यहाँ लाया हूँ, इसी वजह से ये सब हो रहा है। पहले मैं इसे वहाँ छोड़ कर आता हूँ। चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी शादी भानुमति के साथ होकर ही रहेगी। मामा, हमें और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मेरा भानु से शादी करने का एक ही मकसद था, आपको और मामी को फिर से मिलाने का। इसके अलावा मेरे मन में और कुछ नहीं है। भानु का भी मुझसे मिलने का मकसद यही था कि दोनों परिवार फिर से एक हो जाएं। हम दोनों यही चाहते थे। इसलिए मैं तो कहता हूं, अपनों के लिए झुकना गलत नहीं होता मामा। आपने कहा था मंदिर में पूजा है, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ ना, बताता हूँ। शकुंतला, मुझे तुमसे कुछ। बोलो भैया। जनार्दन यहाँ क्या कर रहा है? मैंने उसको यहाँ बुलाया है। मेरा सम्मान बचाए रखने के लिए जो कहूंगा वो करोगी ना? मामी, ये रही आपकी बेटी। आपका अपमान करने के लिए या फिर विलास राव चाचा को हराने के लिए मैं भानु को लेकर नहीं गया था। मैंने तो सोचा अगर मैं इसे ले जाऊंगा तो दादाजी, आप और चाचा, आप सब लोग इससे मिलने के लिए हमारे घर आएंगे। मेरे ही कहने पर मामा ने आपके भेजे डिवोर्स पेपर पर साइन किए थे। मैंने सोचा जब मंगलसूत्र मांगूंगा तो आपका मन बदल जाएगा। मगर आज शादी का फैसला लेकर आपने ये क्या कर दिया? क्या ये सही है? गुस्से में लोग गलत बोल देते हैं, मगर अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते। ये क्या बोल रहा है भैया? हाँ? तो बोलो, क्या? ये क्या बोल रहा है? बताओ भैया, मुझे इस मंदिर में क्यों लाए हो? ये सही बोल रहा है। मैंने जनार्दन से तुम्हारी शादी कराने का फैसला किया है। भैया, किससे पूछकर तुमने ये फैसला किया? हाँ? किससे पूछकर? मामी, धोखेबाज कहेंगे। मामी, मामी, ये क्या कर रही है? नहीं हो सकते। सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं सिर्फ सरवन की पत्नी हूँ। ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तुम्हारी भलाई के लिए क्या है? 20 साल पहले जो अंगूठी मैंने उनके पैरों में डाली थी,
वो आज तक उन्होंने पहन रखी है। तुम्हें क्या लगा उनके नाम का ये मंगलसूत्र मैं उतार दूंगी? सगा भाई होने के नाते मैंने कितना विश्वास किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मत करो चाचा जी। तुम पीछे। 20 साल पहले जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया था, आज भी उसी के नाम का कीर्तन गा रही हो। याद नहीं है वो हादसा तुम्हें? भूल चुकी हो जब उसने मेरी नाक काटी थी? ये भी भूल गई कि उसने सेल्वम का हाथ काट दिया? सब कुछ भूल चुकी हो, सब कुछ भूल गई। चाचा जी, हैं? नहीं, हमारे साथ चाचा जी, रुकिए। तुम आ जाओ पीछे, तुम भी आ जाओ पीछे। समझते तुम अपने आप को? चाचा जी। हाथ मत लगाना। नहीं नहीं चाचा जी नहीं, हम सब रिश्तेदार हैं, कहाँ है एक परिवार रिश्तेदार? जैसे। क्या बोला? कौन सी रिश्तेदारी? तेरा मामा मेरा दुश्मन है, मेरे गले में अटका हुआ कांटा है वो। उसे जब तक मैं मार नहीं लेता दम नहीं लूंगा। चाचा जी, हम सबकी रगों में एक ही खून है। खून चाहिए मुझे? ना दे अपना खून, दे मुझे खून। चाचा जी ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या ये चाचा चाचा लगा रखा है? क्या मैं तेरे बाप का भाई हूँ? हैं? क्या तेरी माँ का दूसरा पति हूँ? मम्मी आप जाओ, मैं कह रहा हूँ आप जाओ यहाँ से। क्या चाहिए तुम्हें? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मामी, मेरी बात सुन, इतने साल मैं तुम्हारे साथ रहा, तुझ पर बुरी नजर भी रखता था मगर कभी कुछ किया नहीं। तेरा भाई कहता है कि वो शहर में नंबर 1 है और मैं नंबर 2 हूँ। एक बार तुझसे शादी हो गई तो मैं नंबर 1 बन जाऊंगा। जनार्दन, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। शकुंतला देवी का पति और पीवीएस ग्रुप का दामाद, बस यही चाहिए मुझे, यही, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। मामी, मंगलसूत्र मैं पहनाऊंगा, उसके बाद चाहे तू सरवन के साथ जा या किसी और के साथ जा, मुझे कोई परवाह नहीं है। बेशरम इंसान, क्या बकवास कर रहा है तू? आवाज नीची रख। मुझे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। शादी के 1 हफ्ते बाद ही पति को छोड़कर मायके में रहने लगी, हमेशा उसका अपमान करती रही और आज कहती है कि सरवन ही मेरा पति है। पागल समझा है क्या मुझे? ये अपना पतिव्रता बनने का नाटक बंद कर।
बेवकूफ, हमेशा मामी मामी करता रहता है और कोई काम नहीं है तुझे। एक हफ्ता तेरे मामा के साथ रहकर आ गई तो तेरी मामी हो गई। इस तरह से तो मैं भी तेरा मामा हूँ। बोल बोल, मुझे भी मामा बोल, मैं भी तेरा मामा हूँ, बोल। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हाँ, क्या हुआ बेटी? ये क्या किया? ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। अरे रजनीश, रजनीश, तुम ठीक तो हो ना? आ रहा है वो सेल्वम का हाथ काटने वाला, आपकी बेटी की जिंदगी उजाड़ने वाला। दादाजी और विलास राव चाचा पुरानी बातों को लेकर आज भी तुम पर बहुत गुस्सा हैं। सेल्वम की शादी हो गई क्या? नहीं यार, उस बेचारे सेल्वम से भला शादी कौन करेगा? जेल से आने के बाद तुम्हारी शादी करनी है, सबने मिलकर ये फैसला किया है। आओ बेटा। माँ, कैसा है बेटा? कैसी हो तुम? और रजनीश, शकुंतला, मामी, मार दे उसे। तू नहाकर तैयार हो जा, मंदिर जाना है। लेकिन क्यों? कल तेरी शादी है, इसीलिए जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना है। सोच क्या रहा है?
इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों ले लिया? मैं भानु से शादी नहीं करूंगा। क्या कहा? तू ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? सेल्वम और भानु की शादी होनी चाहिए, यही सही रहेगा। रजनीश, तू ये क्या कह रहा है? मैं जेल में इसीलिए खुश था कि मेरे मामा और मामी का परिवार फिर से एक हो गया, मगर 4 दिन पहले जब मैंने अपनी शादी की बात सुनी तो मेरी खुशी चली गई। माँ, ये परिवार एक होना चाहिए, यही सोचा था ना हम लोगों ने, तो फिर आप लोगों ने मेरी शादी का फैसला क्यों किया? बेटा, हम जानते हैं कि भानु सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश रह सकती है, इसीलिए हमने ये शादी का फैसला किया। ये सब ठीक है मामा, मगर क्या दादाजी इसके लिए कभी राजी होंगे? क्या चाचा जी मुझे आशीर्वाद देंगे? अगर ऐसा है तो ही शादी करूंगा। घर के बड़े हैं वो, उनके बिना ये शादी होगी तो लोग हमें क्या कहेंगे? परिवार में दुश्मनी हो तो जिसकी जीत होती है वो बड़ा नहीं होता, बल्कि हारने वाला बड़ा हो जाता है। अगर मैंने भानु से शादी कर ली तो वो दोनों हार जाएंगे। अगर वो हार गए तो इसमें हमारा बड़प्पन कहाँ है? हमें अपने परिवार की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। सेल्वम की जिंदगी मैंने खराब की है, इसीलिए वो गुस्सा है। दर्द को दर्द से नहीं मिटा सकते। उनके दर्द का मलहम सेल्वम की भानु से शादी है, तभी दादाजी के मन से वो नफरत का कांटा निकलेगा। भानु के लिए सेल्वम से अच्छा लड़का और कोई नहीं हो सकता मामा। रजनीश, चोट का दर्द थोड़े समय के लिए ही होता है, मगर जो चोट देता है वो जिंदगी भर तड़पता है। बहुत दर्द हो रहा है मामा। सेल्वम को इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट रहा है मामा। भानु, मुझे गलत मत समझना। भानु, 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 मेरी बात सुनो। हम दोनों का मकसद दोनों परिवारों को एक करना था, और अगर हमारी शादी हो गई तो ये परिवार कभी एक नहीं होगा। तुम हमारे मकसद को भूल रही हो भानु। सेल्वम को वैसे तो बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, मगर तुम्हारी जैसी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। चाहत एक तरफ है, इंसाफ एक तरफ है। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जैसी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर सिर्फ 2 प्यार करने वाले ही शादी करते तो दुनिया में कितने लोगों की शादी नहीं हो पाती। क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? तुम सच सुनना चाहती हो या झूठ सुनना चाहती हो? तुम्हारी मर्जी। मैं सेल्वम से शादी के लिए तैयार हूँ। मेरा प्यार मर चुका है, ये मुझे पता चल गया, लेकिन मेरे प्यार की जीत हुई या हार, मुझे ये बता दो। मामा, भानु शादी के लिए मान गई है, आप तैयारी शुरू कीजिए। दादाजी, हाँ? भैया, दादाजी, ये सब क्यों दादाजी? इस उम्र में ऐसी बातें, ऐसा धैर्य तो मुझ में होना चाहिए था। मुझे लगा था कि हमारे बीच के रिश्तों का पेड़ मर चुका है, लेकिन तूने इसकी जड़ों में फिर से जान डाल दी। बेटा, मुझे माफ कर दो। बेटा, तो सबको माफ कर देना। बेटा रजनीश, मुझे माफ कर दो। सेल्वम जी, हमारे घर की खुशियाँ तभी लौटेंगी जब इन दोनों की शादी होगी। भानु का हाथ रजनीश के हाथ में दे दो। नहीं दादाजी, रजनीश, नहीं दादाजी,
सेल्वम। बस बहुत हुआ हमारे लिए, तुमने बहुत बचा दादाजी। दिया है बेटा, अब और नहीं। भूल से हुई गलती का तुम मुझे मम्मी। कितनी बार एहसास दिलाओगे बेटा? मम्मी। जो खून मैंने किया था उसकी सजा तुम्हें काटनी पड़ी। और कितनी सजा चाहिए तुम्हें? शकुंतला, ये क्या बोल रही हो? मामी, ये मुझे दे दो, मेरी बात सुनो, मुझे दे दो। दो मामी दो। आप सबको क्या कहोगी कि इसका खून आपने किया है? नहीं मामी, ये हमारे परिवार के मान और मर्यादा का सवाल है मामी। लाइए मुझे दे दीजिए। मामी, समझने की कोशिश कीजिए, मुझे तो इसके लिए सिर्फ सजा मिलेगी, आपका तो पूरा परिवार ही उजड़ जाएगा। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, ये मुझे दे दो। मामी, आप यहाँ से जल्दी चले जाओ, ये मुझे दे दो। ये इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। मामी, मुझे दे दो, आपको मेरी कसम है मामी, ये किसी को मत बताना। मामी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चली जाओ, चली जाओ मामी। मामी, आपको कसम है, जाओ यहाँ से। मैं कह दूंगा कि इसका खून मैंने किया है। जाओ मामी, जाओ, जल्दी जाओ, जाओ यहाँ से। क्यों किया तूने ऐसा? बोल क्यों किया? मैंने फैसला किया था कि कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुम ये शादी कर लोगे तो मैं भी अपना घर बसा लूंगा। रजनीश, जिस अखबार में तुम्हारी और भानु की गलत खबर के साथ फोटो छपी थी, उसी में तुम दोनों की शादी की फोटो छपेगी, तभी हमारी इज्जत वापस लौटेगी। सुन, अपनों के बीच हार कर तू बहुत बड़ा बनना चाहता है। मामा, चल पकड़ इसका हाथ, पकड़।